Okay, so the topic is NPM, that is न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन मीनिंग अगर हम देखते हैं तो हमारा स्टार्ट होता है 90s 80s एंड 1990s में इन कंट्रीज़ जैसे कि USA UK एंड न्यूजीलैंड में सबसे पहले शुरुआत इसकी होती है, जो कि आता है एज अ रिस्पॉन्स टू द फेलियर्स ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि इस टाइम पे हो क्या रहा था कि जो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहीं ना कहीं फेलियर देखने को मिल रहा था। उसी के रिस्पॉन्स में हमारा बेसिकली NPM जैसे कॉन्सेप्ट आता है। ये इसका बेसिकली मेन इम्पैक्ट क्या है, ये बेसिकली कहता क्या है, इसका मेन आइडिया क्या है। दैट इज़ गवर्नमेंट शुड एक्ट लाइक अ प्राइवेट सेक्टर। वो कहता है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर की तरह अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना चाहिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन करना चाहिए। ऐसा इसका मेन कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली ये कहता है कि रूल फॉलोइंग ब्यूरोक्रेसी, अभी तक जो ट्रेडिशन में होता रहा था दैट इज़ कि रूल पे ज़्यादा फोकस था कि रूल्स को फॉलो करना है, कि कोई काम ऐसे होगा ऐसे होगा। इस चीज़ से आपको रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट पे जाना चाहिए। दैट इज़ कि रिजल्ट पे फोकस करो, आउटपुट पे फोकस करो। बेसिकली ये इसका मेन क्या है, आइडिया है। बात करते हैं थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की। तो अब और भी कुछ थ्योरीज इस टाइम पे चल रही थी, जैसे कि पब्लिक चॉइस थ्योरी अभी हम पढ़ के आए हैं, जो कि बात करती है कंपटीशन, मार्केट बेस्ड सर्विस डिलीवरी। मैनेजरियलिज्म, जो कि बात करती है कि मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर दो पब्लिक सेक्टर में। न्यू लिबरलिज्म, जो कहते हैं कि फ्री मार्केट होनी चाहिए ना, लिबरल का मतलब था ना दैट इज़ कि फ्री कर दो सब कुछ। मोर कंपटीशन, और फ्री मार्केट होगी, हर कोई मतलब हर कोई जो चाह रहा है वो इंडस्ट्री लगा रहा है, ट्रेड कॉमर्स कर रहा है, तो उससे कंपटीशन बढ़ेगा। एंड गवर्नमेंट के रूल को कम कर दो। तो इसलिए ये थ्योरीज चल रही थी बैकग्राउंड में, जिन्होंने कहीं ना कहीं क्या करा, NPM को प्रभावित किया। नाउ की फीचर्स की अगर मैं बात करूँ कि ये क्या कहता है कि क्या करना चाहिए, लाइक व्हाट टू डू। सो ये कहता है कि 3 ईज हमें करने चाहिए, दैट इज़ इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस लानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। कहता है कि मार्केट ओरिएंटेशन, की मार्केट की तरह काम करो, मार्केट के प्रिंसिपल्स पे रन करो एडमिनिस्ट्रेशन को। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है, कि परफॉर्मेंस को मेजर करते रहो, फोकस करो आउटपुट पे, है ना, आउटपुट पे, रिजल्ट पे, इस चीज़ पे फोकस करो अपना। कस्टमर ओरिएंटेशन, कस्टमर, जैसे कि कस्टमर को सर्विसेज देनी होती है ना, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर कस्टमर को सर्विस देता है, उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या करना चाहिए, सिटीजन को कस्टमर समझ के उसको इस तरीके से सर्विसेज देनी चाहिए। फिक्स करो अकाउंटेबिलिटी, कि पब्लिक सर्वेंट नॉट फॉलो रूल्स ओनली, है ना, सिर्फ और सिर्फ रूल्स फॉलो ना करे, आंसरेबल भी रहे टू द पीपल। सो ये मेन क्या है कि फीचर्स है कि क्या करना चाहिए। 3 को फॉलो करो, मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट की तरह एक्ट करो, कस्टमर ओरिएंटेशन, सिटीजन को कस्टमर समझो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट करो, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, एंड अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करो। नाउ कुछ एलिमेंट्स भी बताएं कि ये सब कुछ हम कर कैसे सकते हैं, हाउ टू डू। सबसे पहले कहता है कि प्राइवेटाइजेशन कर दो। दैट मीन्स जो आपने ये मोनोपोली ले रखी है ना गवर्नमेंट की, कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उसको ख़त्म करो, प्राइवेट सेक्टर को भी आने दो फील्ड्स में। जैसे कि देखो कि आज के टाइम पे तो एग्ज़ाम इवन यू कैन से कि जो रॉकेट है, रॉकेट कैरी जो व्हीकल है ना, जिसको हम कहते हैं, वो भी इवन हम प्राइवेट सेक्टर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो डिफेंस में भी आ रहे हैं, स्पेस में भी आ रहे हैं, हर जगह स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एंड यू कैन सी हेल्थ में, तो हर जगह हॉस्पिटल्स में प्राइवेट को भी आने दिया जा रहा है। देन ही इट टॉक्स अबाउट आउटसोर्सिंग करो। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ कोर एक्टिविटीज़ को तो आप खुद ही करो, लेकिन जनरल जो काम है उसको आउटसोर्स कर दो, किसी और से करवा दो। काम आपका है लेकिन करेगा कोई और आप उसको पेमेंट कर दोगे बदले में। डी रेगुलेशन कर दो। जो इतनी ज़्यादा अपनी रेगुलेशन लगा रखी हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, एक तरीके से डीमोटिवेट कर रही हैं लोगों को और काम नहीं करने दे रही हैं, इस चीज़ को हटा दो। परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट करो। मतलब क्या है कि अगर किसी चीज़ का आउटपुट अच्छा निकल रहा है तो उस चीज़ को कैरी ऑन करो। जैसे कोई सर्विस है, कोई स्कीम है, अगर उसका बेनिफिट दिख रहा है अच्छा खासा तो उसको कैरी ऑन करो। लेकिन वहीं पे अगर कोई स्कीम है, कोई लॉ है, कोई सर्विस है, उसमें कमियां हैं, तो उसको बदलो, उसको चेंज करो। तो परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट करो। सिर्फ रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ये देखो कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट करो। रिवॉर्ड करो अच्छे काम को और गालियाँ दो बुरे काम को।
प्रोफेशनल मैनेजमेंट करो, जैसे कि प्रोफेशनल लोग करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी दो टू पब्लिक सर्वेंट, प्रोफेशनल होकर काम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दो। सेपरेशन करो पॉलिसी का एंड इम्प्लीमेंटेशन का। ये भी कह रहा है कि जो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन, जो पॉलिसी बनाने का काम है वो पॉलिटिशियन को सौंप दो और इम्प्लीमेंटेशन के काम को पब्लिक सर्वेंट को। तो ये भी भाई डिवीजन ऑफ लेबर कह रहा है कहीं ना कहीं, डिवीजन ऑफ वर्क भी कह सकते हैं। तो ये तरीके हैं, प्राइवेटाइजेशन करो, आउटसोर्सिंग करो, डीरेगुलेशन करो, परफॉर्मेंस बेस्ड मैनेजमेंट करो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट करो एंड सेपरेशन कर दो पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन का। और इसके भी जो मेजर थिंकर्स रहे दीज आर क्रिस्टोफर हुड एंड ऑब्सोर्ने एंड गैबलर, ऑब्सोर्ने एंड गईबलर। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, ठीक है। ऑब्सोर्ने, गईबलर। एनपीएम वर्सेस टीपीए, जो ट्रेडिशनल थी और एनपीएम में क्या डिफरेंसेस हैं। एनपीएम बेसिकली हायरार्की को रिजेक्ट करती है ना, ये क्या कर रही है, रिजेक्ट कर रही है हायरार्की जैसी चीज़ों को। जो टीपीए है वो इस चीज़ को प्रमोट करती है। एनपीएम हमारी एज कंपेरिजन देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रही थी, है ना, ऊपर की फ्लेक्सिबिलिटी दो इवन टू द पब्लिक सर्वेंट। ये रिजिड है, ये चेंज की ज़्यादा बात नहीं करती। एनपीएम स्टेट मोनोपोली को ख़त्म करने की बात करती है, वहीं पे ट्रेडिशनल स्टेट मोनोपोली को कैरी ऑन करते हैं। एनपीएम कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करो, टीपी कहता है कि नहीं करना चाहिए। टीपी पे जो मेन फोकस है वो प्रोसेस पे है कि काम किस तरीके से होगा, काम का रिजल्ट कुछ भी आए उस पर नहीं है। वहीं पे एनपीएम का मेन फोकस है रिजल्ट पे। तभी तो कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी दो, कि पब्लिक सर्वेंट फ्लेक्सिबल है कि वो जो चाहे वो तरीका इस्तेमाल करे, मतलब नॉट ऑफकोर्स इलीगल, और उससे डिज़ायर्ड रिजल्ट ला के दे। तो वो कह रहा है कि ऐसे काम करना चाहिए। लेकिन रिजिडिटी जो टीपी है उस पर रिजिडिटी है, तो वो कह रहा है कि नहीं, पब्लिक सर्वेंट को ये रूल्स फॉलो करने हैं। उसने आउटपुट की बात ही नहीं करी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इस अप्रोच के? ऑफकोर्स कहीं ना कहीं सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी, क्योंकि हम रिजल्ट पे ध्यान दे रहे हैं, आउटपुट पे ध्यान दे रहे हैं, तो हम ज़्यादा अच्छी सर्विस डिलीवरी कर पाएंगे। 3 E's आएगा, इफेक्टिवनेस आएगा, कम पैसे में डिज़ायर आउटपुट, कम टाइम में। इनोवेशन बढ़ेगा, हम क्रिएटिव होंगे, अडेप्टिव होंगे। कंज्यूमर सिटीजन मोर सेटिस्फाई हो पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उनकी बात सुनी जा रही है। हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेशन अडेप्टिव एंड डायनेमिक, और ज़्यादा अच्छे से हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन डायनेमिक बनेगा। क्रिटिसिज्म क्या है? बहुत ज़्यादा फोकस है एफिशिएंसी पे एंड इग्नोर करता है कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को। सोशल जस्टिस की बात करी ही नहीं है। तो स्टेट का मेन रोल है वो ये है ना कि वेलफेयर भी तो प्रोवाइड करना है, उसके बारे में बात नहीं करी। रिस्क है कि प्राइवेट सेक्टर फेल हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के अपने ही नुकसान है, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने के अपने नुकसान है। हो सकता है कि सर्विसेज एक्सेसिबल ना हो, अफोर्डेबल ना रहे लोगों के लिए, और जो गरीब पीपल है, वनरेबल सेक्शन है, वो पीछे रह जाएगा। अकाउंटेबिलिटी वीक हो जाएगी, क्योंकि आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो काम। जैसे कि पहले क्या था, ये डीएम था, अब इस डीएम का काम था वेस्ट को भी मैनेज करना, ड्रेनेज को भी मैनेज करना, लॉ एंड ऑर्डर को भी मैनेज करना, स्कीम्स को भी इम्प्लीमेंट करना, और भी कुछ अनदर थिंग। अब इसने क्या कर दिया, इस काम को किसी और को दे दिया, इसको किसी और को, इसको किसी और को, इसको किसी और को। अब जो जवाबदेही आउटसोर्सिंग वो तो वीक हो पाएगी, किससे जवाब लोगे आप? वेलफेयर जो रोल है स्टेट का उसको काफ़ी वीक कर दिया, काफ़ी ख़त्म तरीके से कर दिया, और काफ़ी वैल्यूज़ वगैरह की भी बात नहीं करी, एथिक्स की बात नहीं करी, जो कि अपने आप में क्रिटिज्म है। नो एनपीएम एंड डेवलपिंग कंट्री को अगर हम कनेक्ट करें तो ऑफकोर्स ये फुली सूटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कहता है कि प्राइवेट के तरीके से, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर काम करता है उस तरीके से काम करें। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि प्राइवेट का तो ध्यान किस चीज़ पे है, प्रॉफिट पे है। और अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी ध्यान प्रॉफिट पे चला जाएगा तो फिर वो डेवलपमेंट, बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, लोगों को अपलिफ्ट करना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, सबकी ग्रोथ करना, पॉवर्टी को कम करना, ये सारी चीज़ें कैसे कर पाएगा? तो सम रिफॉर्म्स डू इंस्पायर्ड बाय एनपीएम, यस। हाँ, एनपीएम को हम ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कंट्री लाइक इंडिया में फॉलो कर रहे हैं, लेकिन डजंट मीन, जैसे पीपीपी मॉडल हुआ है ना, पासपोर्ट जो सेवा केंद्र है ना, वो भी हमारे बेसिकली हमने प्राइवेट सेक्टर को दे रखे हैं आज के टाइम पे, एयरलाइंस वगैरह है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कम्प्लीटली उस चीज़ को नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारा एज अ डेवलपिंग नेशन के अपने डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं।
देवा चैलेंज अभी सबको, हर एक इंसान जो है वो डेवलप नहीं है, हर एक इंसान को बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इतना अच्छा नहीं है, तो वो बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना काम है। और उसको आपको प्राइवेट की, हाँ टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो, बट आप प्राइवेट की तरह कम्प्लीटली होकर काम नहीं कर सकते हो। सिटीजन चार्टर है हमारे यहाँ पे, जैसे कि है ना, हमने सिटीजन को ही ध्यान में रखे, सिटीजन ओरिएंटेशन, सिटीजन सेंट्रिक होके ही इसको लेके आए। मिशन मोड प्रोग्राम्स हैं हमारे। नाउ पोस्ट एनपीएम डेवलपमेंट्स। सो एनपीएम के बाद भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई जो एनपीएम के तरीके से कॉन्ट्रास्ट में आई, वी कैन से। जैसे कि न्यू पब्लिक सर्विस, ये क्या कहती है कि फोकस ऑन सर्विंग सिटीजन। कस्टमर को पे फोकस मत करो आप। कस्टमर अगर आप ट्रीट करोगे उसको तो फिर आप नहीं कर पाओगे इतने अच्छे से। तो आपको सिटीजन को सर्व करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंक्लूड करके, जो कि एनपीएम ने बात नहीं करी थी। और गवर्नेंस जैसी चीज़ें हैं, जैसे कि हम पढ़ के ही आए हैं, है ना। तो गवर्नेंस, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका मतलब क्या होता है कि अब कोलैबोरेशन है स्टेट का, मार्केट का, सिविल सोसाइटी का। ना ही तो ऐसे है कि स्टेट कर रहा है, नहीं ऐसे है कि मार्केट कर रही है, नहीं जो अदर नॉन स्टेट एक्टर्स है उन सब से मिला के, सबको मिला के क्या करा है यहाँ पे, कोलैबोरेशन करा है। और कोलैबोरेशन से क्या है, बेटरमेंट हुई है, मतलब एक तरीके से एक बेटर मॉडल है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिक फीचर्स, अगर हम मेन जो है की फीचर्स ही हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो क्या है, दैट इज़ कि हमें क्या करना चाहिए, 3 E's पे फोकस करना चाहिए। मार्केट ओरिएंटेशन, सिटीजन ओरिएंटेशन पे काम करो, कस्टमर ओरिएंटेशन बेसिकली, है ना। आप क्या करो, परफॉर्मेंस पे ध्यान दो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होके काम करो। एंड साथ में देयर वाज वन मोर, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। तो बेसिकली 4 ही हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इट, वी हैव डन दिस टॉपिक इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर। बहुत अच्छे से हमें करा है, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें छोड़ के तो आना ही नहीं है कुछ भी। एंड इसी से हो जाएगा, जो होगा इसी से हो जाएगा, सही है। तो ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, नो इधर उधर गोइंग, जस्ट फोकस ऑन द बिल्डिंग द अंडरस्टैंडिंग। मोटा मोटा याद करना है, आंसर राइटिंग सीखनी है, एंड द मैजिक विल हैपन। कंसिस्टेंट रहना है, आंसर राइटिंग करनी है, दैट ईजी है ना, कोई मुश्किल नहीं है। ईजी टास्क, ईजी पीजी, यू कैन डू दिस। जस्ट गिव योर 100%, ओके, परफॉर्म योर बेस्ट। बार बार रिवाइज करो, बार बार वीडियो देखो, बार बार कोर कंसेप्ट्स को रिवाइज करो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।